देखिए सवाल नंबर दूसरा, आकृति मीन्स चित्र दिया है, किताब में बनाया हुआ है चित्र। आकृति में, इस आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। बेटा उनने चित्र बना के रख दिया है और उसमें कहा उनने कि क्या निकालो बेटा, tan p और कॉट r निकालो। अब सामने देखो ध्यान से, tan p लिखा माने हमें कहाँ पे बैठना, p पर। ये क्या लिखा, कॉट r, तो हमें कहाँ पे बैठना, r पे बैठना है, बस। बाकी ज्यों का त्यों है। तो इसमें देखो ध्यान से, ये सवाल है, इसमें भुजा दी, दो भुजाएं दी, ठीक है ना। पी क्यू कितना दिया बेटा, सवाल देखो किताब में लिखा हुआ है, पी क्यू कितना दिया 12 और पी आर कितना दिया, लेकिन ये भुजा नहीं दी क्या नीचे की, नहीं दी। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, तीसरी भुजा निकालनी होगी। तीसरी भुजा निकल आएगी, इसके बाद हमें इनमें मान रखना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया। फिर से एक बार और पूरे सवाल का निचोड़ देखिए। हमारे पास दो भुजाएं हैं, तीसरी भुजा नहीं दी, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी भुजा जैसी निकल आएगी, फिर हमें पी पर बैठ के tan का मान रखना, फिर आर पर बैठ के कॉट का मान रखना। इसका जितना मान आएगा और इसका जितना मान आएगा, इसमें से इसको बेटा घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। अब अपन करके देखते हैं। तो देखो त्रिभुज या समकोण त्रिभुज कौन सा है बेटा, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। कौन सा सूत्र होता बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का नाम क्या है बेटा, उसमें देखो चित्र में, कर्ण का नाम क्या है पी आर, और लंब का पी क्यू, और आधार का क्यू आर, ठीक है। तो लिख दिया, कर्ण कितना है अपना पी आर स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है बेटा पी क्यू स्क्वायर, प्लस आधार कितना है हमारा क्यू आर स्क्वायर। क्लियर। इनकी वैल्यू लिख दो। पी आर कितना दिया सवाल में, चित्र में देखो, पी आर कितना है 13, तो 13 स्क्वायर हो गया। फिर पी क्यू कितना है बेटा 12 है, तो 12 स्क्वायर, प्लस क्यू पी कितना दिया, क्यू पी जो क्या क्यू आर, सॉरी क्यू आर कितना दिया नहीं पता, क्यू आर नहीं है मेरे पास, तो अपन ने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब आगे देखें, 13 के सिर पे कितने लिखे 2, तो 13 को कितनी बार लिखना बेटा 2 बार, तो 13 गुणे 13 कितना होता बेटा 169, और 12 गुणे 12 कितना होगा बेटा 144, और इसके हमें वैल्यू पता नहीं है, तो ज्यों का त्यों लिख दिया। ओके ठीक है। अब क्या करना, इस 144 को इस साइड लाएंगे, क्योंकि हमें क्यू आर का मान निकालना, तो इसको क्या किया अपन ने 144 को इस साइड लाए, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्या हुआ क्यू आर स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं। अब ये प्लस माइनस लगे, संगीता क्या लगा, अलग अलग चिन्ह हैं, तो क्या करना बेटा माइनस करना है, तो इसमें से इसको घटाया तो कितना आया बेटा 25 आए, घटाना अपन को आता है, और जी जी कहते हैं। अब हमें क्या किया, ये स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान से समझना, तो स्क्वायर लगा तो इस पर क्या लग जाएगा करनी लग जाएगी, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटा 25 आ जाएगा। तो इसको मैंने इस साइड लाए, इसको इस साइड ले गए, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया बेटा 25 आ गया, क्यू आर बराबर अंडर रूट 25 आ गया, तो क्यू आर बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो क्यू आर बराबर वैल्यू हमारी क्या निकली बेटा 5 सेंटीमीटर निकली। क्लियर। तो तीसरी भुजा निकालना अपन को आ गया। अब हमें मान रख देना है। अब बेटा ध्यान से देखो क्या लिखा है tan p, tan बराबर क्या सूत्र होता है बोलो, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब हमें p पर बैठ के लंब को पहचानना है, लंब को ढूंढना है, तो p कहाँ है बेटा, सूत्र तो पता चल गया, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कौन है इसमें, पहले तो p पे बैठो और सामने देखो, तो लंब कौन है बेटा क्यू आर, और आधार क्या है बेटा पी क्यू, आधार कौन है पी क्यू, लंब ए है और आधार कौन है बेटा ए है।
कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा? आ गया? अब देखो यहाँ पे ये है tan p बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है बेटा? क्यू आर। लंब कौन है बेटा? क्यू आर। आधार कौन है? पी क्यू। तो ये लिखा अपना क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर कितना दिया संगीता बोलो? 5 दिया है। क्यू आर कितना दिया? 5। और लंब कितना दिया? वो सॉरी आधार कितना दिया? 12। तो आ जाएगा अपना 5 बटे 12। तो tan p की वैल्यू कितनी निकली बेटा? 5/12। क्लियर हुआ? अब हमें निकालना है cot r। तो cot किसका उल्टा होता है? tan का। तो जी क्या हो जाएगा? cot बराबर आधार बटे लंब। तो लिख दिया मैंने आधार बटे लंब। अब लेकिन बेटा r पे हमें पहले बैठना है और समझना है कि आधार कौन है। तो r पे बैठ के देखते अपन r कौन है। तो इसके सामने की भुजा कौन होगी बेटा? लंब। तो आधार कौन होगी? क्यू आर। तो आधार बटे लंब। तो क्यू आर बटे पी क्यू। तो क्या लिखेंगे अपन? क्यू आर बटे पी क्यू। ठीक है ना? कॉट आर बराबर आधार बटे लंब बराबर क्यू आर बटे पी क्यू। तो क्यू आर कितना है बेटा? और पी क्यू कितना है? 12। तो 5/12 अपना क्या आ जाएगा? कॉट आर हो जाएगा। तो अब मेरे tan p का वैल्यू कितनी है बेटा? 5/12। कॉट आर की कितनी निकली? 5/12। अब हमें निकालना क्या था? tan p माइनस कॉट आर। तो tan p का मान बताओ बेटा? 5/12। और कॉट आर का कितना आया? 5/12। दोनों क्या हो गए? माइनस। तो बेटा कितना बचा? तो 0 आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन फिनिश होता है।